नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको संस्कृत का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोग मेरे को मात्र 30 मिनट समय दीजिए। 30 मिनट में मैं आपको पूरे 100 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही अच्छे बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं पटना के बुक स्टोर में गया था तो वहाँ पर देखा था कि आपके इस बार की एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये गाइड बहुत ही मस्त है, तो मैंने एक वहाँ से ले लिया। अब इसको हम इसके बारे में बता देंगे, इसका फ़ोटो दिखा देंगे। हो सकता है कि आपके यहाँ मिले तो खरीद लेना, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम आपको इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करवा देते हैं, पूरे 100, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ईमानदारी से कर दीजिए सभी लोग, तो अच्छे से और ईमानदारी से, ठीक है। तो देखो जी, आपका पहला क्वेश्चन है, इधर अभी आपको बुक का क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपको संस्कृत साहित्य का मिलेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है। तो मैंने आपको बताया था शास्त्र मानव यानी कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का बोध कराता है। तो ऑप्शन अगर आप सी को देखेंगे तो इसमें ना कर्तव्य अकर्तव्य दोनों लिखा गया है। कर्तव्य यहाँ तक है, यहाँ तक या है ना, तो या को एक छोड़ दो और वहाँ तक कर्तव्य है, उसके बाद से अकर्तव्य है। तो कर्तव्य और अकर्तव्य दोनों का बोध कराता है शास्त्र मनुष्य को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर, वैर से वैर का समन क्या है। वैर से वैर का समन क्या है थी, तो असंभव। वैर से वैर समन का मतलब हुआ असंभव, असंभव यानी कि अनिश्चित, ठीक है। तो दूसरा का आंसर हमारा मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है। अब देखो जी तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किस में मिलती है। तो आप लोगों को पता है नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिलती है, लेकिन दोस्तों बहुत लोग तालाब में, झील में, मानव सरोवर में भी दे देते हैं टिक लगा कर, लेकिन आप लोग किस में टिक लगाने, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। और देखो चौथा नंबर क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान आत्मा होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोगों का है कि किसकी विजय नहीं होती है। देखो विजय नहीं होती है यानी कि असत्य की कभी भी विजय होती ही नहीं है, विजय होती है तो सत्य की विजय होती है, ठीक है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यार, प्लीज़ ईमानदारी से बताना, अभी तक आप में से कितने ऐसे लड़के हैं जिनको संस्कृत में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा जल्दी बताइए कमेंट करके, ठीक है। देखो आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो मैंने आपको बताया था स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था, ये मैंने आपको बताया था। और मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, और इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किया था। आगे कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है, आएगा तो आप लोग देख लेना, मैं आपको पहले ही बता दिया, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन बढ़े ना, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है। देखो जी, शिक्षा संस्कार मुख्य रूप से 5 होते हैं, तो पहले पर कौन आता है, लास्ट पे कौन आता है, ये याद रखना, ठीक है। और 5 का नाम याद रखना, ठीक है। तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम पूछा है, जो अंतिम में आता है उसका नाम पूछा है, तो समापवर्तन अंतिम में आता है, ठीक है, अंतिम में आता है। उपनयन शायद फर्स्ट में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, लास्ट वाला क्या है, समापवर्तन। एक्चुअली ये भी संस्कार है शिक्षा, लेकिन ये अंतिम शिक्षा संस्कार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यह संपूर्ण संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है, आत्मा या परमात्मा। तो याद रखना, यह संपूर्ण संसार जो है ना वो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। आंसर होगा हमारा बी नंबर 8 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आ ही गया वो क्वेश्चन जिसका बेसब्री से इंतजार था। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं, विधान करते हैं। तभी मैंने बताया कि मानव यानी कि मनुष्य को शास्त्र कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। तो किसको कराता है, तो मानव को ही ना कराता है, पशु दानव छात्रों के लिए नहीं बल्कि मानव के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। आंसर होगा 10 का बी नंबर, 10 का बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका, पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो देखो जी, पटना का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, हम लोग अनुमान लगाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटिनितम काव्य के कवि कौन है। तो दामोदर गुप्त होंगे, कुटिनितम काव्य के कवि दामोदर गुप्त होंगे, काव्य मीमांसा के कवि होंगे और राजशेखर। तो यहाँ पर कुटिनितम है, तो कुटिनितम के कवि कौन होंगे, तो दामोदर गुप्त होंगे, ठीक है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज दी थे। यूनान का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है? अभी जस्ट मैंने बताया काव्य मीमांसा राजशेखर की रचना होगी, तो आंसर क्या होगा? 14 का ए नंबर वाला होगा ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन, कुमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? तो कुमुदी महोत्सव हमेशा शरद ऋतु में मनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या मिल गया? डी नंबर वाला यहाँ पर शरद ऋतु में मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को? याद रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लिया करो। अगला क्वेश्चन है स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। किसका ढका हुआ है जी? तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पटना में हमेशा युद्ध आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो मैंने आपको बताया था सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध ने मतलब कि कहे थे कि पटना आने वाले समय में एक महानगर होगा, लेकिन आग लगी, युद्ध, बाढ़ इत्यादि से हमेशा भयभीत रहेगा। यही कहा था भगवान बुद्ध ने। तो आपके सब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था? तो आपको लिखना होगा कि भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में कहा था कि यह नगर एक दिन महानगर होगा, लेकिन आग लगे, युद्ध, बाढ़ इत्यादि से हमेशा भयभीत रहेगा। और सही बात है, आज पटना बहुत बड़ा नगर है, लेकिन बाढ़ वहाँ पर आ ही जाता है, आग लगी, युद्ध वगैरह सब होते रहता है ना। ये रियल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है तरयते यस्मिन गृहे अग्निमनोति किस आलसी की उक्ति है? यानी कि दोस्तों ये जो उक्ति है तरयते यस्मिन गृह है, ये जो युक्ति है यह किस आलसी की है? तो प्रथम, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 आलसी थे। पहले आलसी ने कुछ अलग कहा, दूसरे ने कुछ अलग कहा, तीसरे ने कुछ अलग कहा, चौथे ने कुछ अलग किया। तो ये बात किस आलसी ने बोला है? तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आलसी ने यह बोला था। ठीक है, ये द्वितीय आलसी ने बोला था। अगला क्वेश्चन है मथुरा विजयम किसकी रचना है? तो पंडिता छमाराव जी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी बी नंबर मिल जाएगा 19 का। ठीक है, 19 का भी। एक मिनट मथुरा विजयम, एक मिनट, गंगा देवी कहना होगा जी। मथुरा विजयम किसकी रचना? गंगा देवी का है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर होगा सी नंबर, गंगा देवी का है। ठीक है, याद रखो। अगला क्वेश्चन है विशाल संस्कृत साहित्य द्वारा संबंधित है, तो क्या है? तो यहाँ पर आंसर कवियों और शास्त्रकारों। आंसर होगा 20 का सी नंबर, कवियों और शास्त्रकारों। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? हम सबों में भारत के प्रति क्या होना चाहिए? देशभक्ति होना चाहिए ना। देशभक्ति तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देशभक्ति, अच्छा देवभक्ति है ना, तो मैंने देशभक्ति पढ़ा बट देवभक्ति पर मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नंबर में है ना देशभक्ति, यहाँ पर देवभक्ति है। तो ऐसे ही आप लोग भी कंफ्यूज हो एक न एक बेर हो ही जाओगे एग्जाम में, तो ऐसा मत कहना। ठीक है, देख लेना अच्छे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है समपवर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? समपवर्तन संस्कार जो होता है उसका रियल में उद्देश्य क्या होता है? तो देखो जी, उसका उद्देश्य होता है गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। गृहस्थ जीवन में, सिंपल समझो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्या की रक्षा किससे होती है? अगर आपको विद्या की रक्षा करना है, सच में अगर आपको विद्या की रक्षा करना है तो योग से करना होगा आपको। किससे? योग से आपको करना होगा विद्या की रक्षा। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? शास्त्रकारा जो पाठ है वो किस शैली में है? तो हम लोगों का 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्नोत्तर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? जो अशांति का निवारण, मतलब कि अशांति का मतलब कि जो आजकल के समाज में अशांति का वातावरण फैला हुआ है, इसको दूर करने के बारे में किस चैप्टर में बताया गया? तो विश्व शांति चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो।
अगला क्वेश्चन आप लोगों का 26 नंबर है कि कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो यहाँ पर हमारा 26 का कर्णभार के रूप में ना कर्णभार ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा 26 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हितोपदेश के रचनाकार कौन है, तो नारायण पंडित जी हो जाएंगे। हितोपदेश की रचना कौन है, तो नारायण पंडित जी हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मंदाकिनी वर्णम पाठ में कुल कितने पद हैं। मंदाकिनी वर्णम जो पाठ है ना उसमें कुल कितने पद हैं, तो कुल 10 पद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। मैंने आपको बताया था 1824 ईस्वी में गुजरात प्रांत में, गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गाँव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राम परवेश राम को छात्राणाम अध्ययन तप का उपदेश दिया। यानी कि राम परवेश राम को किसने छात्र अध्ययन का उपदेश दिया था, पिता गुरु माता साथी। तो हम लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन नंबर सी, गुरु जी ने। गुरु जी ने ना किसी को गुरु ही ना छात्र का अध्ययन कराता है, इसलिए हमारा आंसर होगा गुरु। अगला क्वेश्चन है वनवास। देखो क्वेश्चन नंबर 31, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे। देखो वनवास के समय राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे जी, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, चित्रकूट पहुँचे। कहाँ पहुँचे, चित्रकूट पहुँचे। याद रखना जो तुलसीदास जी थे वो बहुत ही मतलब कि दिनों से तपस्या कर रहे थे भगवान राम की दर्शन के लिए। तो भगवान श्री हनुमान जी का तो दर्शन हुआ था और उन्हीं ने बताया था कि अगर तुमको भगवान राम का दर्शन चाहिए तो आप चित्रकूट चले जाओ। ठीक है, ये भी मतलब कि नॉलेज के लिए अच्छा है। ठीक है, तो वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे, चित्रकूट पहुँचे। अगला क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार हैं जिनसे व्यक्ति का नाश हो सकता है। तो नरक के 3 द्वार होते हैं बाबू, 3 द्वार होते हैं नरक के, जिससे व्यक्ति का हमेशा हमेशा के लिए नाश हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर। ये क्वेश्चन है कि आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है। तो 33, अगर 33 की हम बात करें तो हमारा आंसर होगा श्रीनिवास क्षमा राव। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर। वस्तु तो इस समय संसार किस महासागर में कुल मध्य स्थित दिख रहा है। तो 34 का आंसर होगा सिनेमा अशांति का महासागर। यानी कि कहने का मतलब कि आज के संसार में क्या आपको दिख रहा है, तो अशांति का महासागर दिख रहा है। ठीक है, परपीड़न किस लिए होता है, पुण्य के लिए, पाप के लिए, धर्म के लिए, नाश के लिए। ये जो परपीड़न है ये हम लोग ना पाप के लिए यूज करते हैं, यूज नहीं करते हैं जी, मतलब कि पाप के लिए होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ऋषियादि पंडित को क्या कहा जाता है, तो कृतक कहा जाता है ना जी। 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर होगा सी नंबर। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, मीमांसा देखो काव्य मीमांसा नहीं है बल्कि केवल मीमांसा है। तो याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। मीमांसा ऑप्शन नंबर क्या होगा, जैमिनी होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा जैमिनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 38 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, ब्रह्मचारी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है। ऑप्शन नंबर ए विदुर नीति, विदुर नीति ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है स्वामी दयानंद जी के बचपन का नाम क्या था। तो मैंने आपको ये नहीं बताया अभी, लेकिन स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। क्योंकि मूल शंकर इसलिए नाम पड़ा क्योंकि स्वामी दयानंद के पूरे फैमिली भगवान शिव के भक्त थे। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था आपको बता ही दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तो कवि हो जाएंगे वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है। तो नारायण पंडित हैं, नारायण पंडित है। कौन है, तो नारायण पंडित है, याद रखना। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया हितोपदेश ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्ण से दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो कर्णभार ऑप्शन नंबर क्या होगा 43 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन देखो 44 नंबर क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक की अगर बात करें तो गौतम जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्यभट्टियम किसकी रचना है। आर्यभट्टियम तो आर्यभट्ट जी की है, नाम से ही मैच कर जाता है, नाम से ही देख लो मैच कर जाता है। आर्यभट्टियम मतलब कि आर्यभट्ट की। ठीक है, तो 45 का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुल 45 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर।
ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि विद्यापति का असित, तो एक विद्यापति एक मैथिली कवि है, यही क्वेश्चन पूछा है का असित, वो एक मैथिली कवि, ठीक है। तो 46 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 47 नंबर क्वेश्चन, अलस कथाकार का, यानी कि अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति हो जाएंगे, विद्यापति, ठीक है। कौन हो जाएंगे जी, तो वहाँ पर विद्यापति होंगे, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 48 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है आधुनिक संस्कृत लेखिका का प्रसिद्ध, यानी कि आधुनिक संस्कृत लेखिका क्या प्रसिद्ध है, तो क्षमा राव, क्या है जी, क्षमा राव, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज स्थापना कदा अभवत, यानी कि दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा गया। तो मैंने बताया था ना 1818 आर्य समाज की स्थापना कदा अभवत। तो देखो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है 1875 ईस्वी। तो बोलो हम क्या करें, 1875 ईस्वी नहीं दिया है तो हम क्या करें जी, 18 देखो 85 की जगह पर 75 देना चाहिए, ठीक है। तो जब 1885 और 82, 83, 90 दिया है तो उनकी 83 में मृत्यु ही हो गई थी, 90 में तो वो थे ही नहीं, 85 में भी वो नहीं थे, और 82 एक साल पहले कोई नहीं कर सकता है, इसलिए हमारा आंसर होगा 1875 ईस्वी। ऑप्शन गलत दिया है, ठीक है। तो आप लोग 1875 याद रखना, ठीक है, आपके एग्जाम में सही देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क पंके अभवत, यानी कि पंके में कौन फंसाता है, तो आपको पता है ना कि बाघ लालच से बुलाया पति को, तो पति की नहीं पक्के में फंसा था ना, पति की ही तो पक्के में फंसा था। तो हमारा आंसर 50 का बी नंबर ना होगा जी, 50 का बी नंबर। अगला क्वेश्चन है नस्यति किस लकार के रूप है, ये जो नस्यति है वो लट लकार का रूप होता है, किसका, लट लकार का होता है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि कुरु किस लकार का रूप है, कुरु मतलब यह आपका लोट लकार का होगा, ठीक है। देखो इसमें का जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसको नज़रअंदाज मत करना, नहीं तो एग्जाम में बाबू पछताना पड़ेगा। ऐसे ही संस्कृत कुछ किसी को समझ में नहीं आता है, और वैसे में अगर नज़रअंदाज करके वीडियो को छोड़ देंगे तो गलत ये बात है, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखना, ठीक है। मैंने बोला ना कि आपको 30 मिनट समय लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर कि पिता किस विभक्ति का रूप है, पिता शब्द का यह रूप में से पूछा गया, और पिता शब्द के लता शब्द, बालक शब्द, ये हमेशा पूछते रहता है, ठीक है। तो पिता किस विभक्ति का रूप है, प्रथमा, चतुर्थ, तृतीया, फिर पंचमी, तो याद रखना ये आपका होगा तृतीया, ये तृतीया का रूप है, ठीक है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में क्या होगा, अगर आपको लता शब्द का याद होगा, लता शब्द याद होगा, या फिर बालक शब्द, या फिर पिता, तो आप आसानी से वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बताएंगे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि लता शब्द लिखो, बालक शब्द लिखो, बल्कि आपको याद है तो बीच बीच में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठाकर पूछ सकता है, तो आपको याद करना तो बहुत जरूरी है। तो लता भी होगा, ठीक है। लता शब्द के तृतीय बहुवचन में पूछा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो बहुवचन में लता भी होता है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है अनेन पद का मूल रूप क्या है, अनेन पद का मूल रूप क्या होता है, तो मूल रूप होता है इदम, इदम ये पुल्लिंग है, ठीक है, इदम आपका होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सी विभक्ति है, हिमालय गंगा प्रभवती, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, संस्कृत भी आपको बताएंगे, हिमालय गंगा से निकलती है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो हिमालयात यात है, यात तो है, ठीक है। तो किस विभक्ति का होगा, तो ये आपका होगा, एक मिनट, ये आपका होगा, हाँ ये आपका पंचमी विभक्ति का होगा, हिमालयात गंगा प्रभवती, यानी कि ये जो है ना हिमालयात, ये आपके पंचमी का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिमालयात गंगा प्रभवती में कौन सा सूत्र है, इसमें आपको सूत्र पूछा गया। तो सहारते तृतीया तो हमको लगता नहीं है, एक मिनट, सहारते तृतीया, धनार्थे चतुर्थी तो होगा नहीं जी, चतुर्थी नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, हाँ भुआ प्रभाव सच भुआ, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला होगा करेक्ट आंसर, ठीक है, बी वाला याद रखना। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि स आचार्यात व्याकरण पठती में कौन सी विभक्ति है, इस यहाँ पर आपको विभक्ति बताना है, यहाँ पर आचार्यात में कौन सी विभक्ति है, तो लास्ट में तो आ गया, क्या आया जी, लास्ट में तो आया, तो पंचमी होगा। क्यों पंचमी होगा, क्योंकि लास्ट में तो आया है, और अभी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था लास्ट में तो यहाँ पर आया, तो ये भी आपका पंचमी था, तो जिसमें लास्ट में तो आएगा समझ लेना पंचमी होगा, ठीक है। 58 नंबर हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन है
शुरू है ना, शुरूपम में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है, यानी कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो सु यानी कि अब सबसे पहले में लगा सु, यानी कि सु प्लस क्या हो जाएगा? अगर हम सु प्लस रूपम करें तो सुरूपम बन जाएगा। तो सु प्लस रूपम, तो रूपम आपका प्रत्यय हो जाएगा, सु आपका उपसर्ग हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उपक्रम में कौन सा उपसर्ग है? उपक्रम, तो उप आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, उप होगा ना। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परी के योग से बना शब्द बनता है। परी के योग से बना शब्द बनता है, तो परी से आप कौन सा शब्द बना सकते हैं? सिंपल सा कौन सा शब्द बना सकते हैं? तो परिणति बना सकते हैं, आंसर होगा ए नंबर वाला। यशस्विनी प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? ये जो यशस्विनी प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो 32 का आंसर मिलेगा यशस्विनी, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा 62 का। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब तेजस्विनी, अब देखो यशस्विनी था, अब यहाँ पर तेजस्विन था, तो यशस्विन प्लस डीप से बनाता है यशस्विनी, तो तेजस्विनी व्यंजन का इसका आंसर, इसका भी 63 का आंसर क्या होगा? तेजस्वन ई वाला होगा, ई वाला ना होगा, आंसर आपका होगा बी नंबर 63 का आंसर होगा बी नंबर वाला होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ई वाला नी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर ई वाला तेजस आधा सौ नहीं है ना, इसलिए। ठीक है, तो आंसर हमारा मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ से पूछा है श्रीमत प्लस डीप से कौन सा शब्द बनेगा? तो श्रीमत प्लस डीप से कौन सा शब्द बन जाएगा? अच्छा वाह, क्या बात है, तो श्रीमती बन जाएगा। श्रीमती ऐसा ही नहीं लिखते हैं। दिग प्लस गजा से कौन सा शब्द बनेगा? दिग प्लस दिग्गज होगा। आप दिग्गज कैसे लिखते हैं, ये थोड़ा सा आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दिग्गज देखो, आधा ग फिर पूरा ग फिर ज, ठीक है, यानी कि दिग्गज यही होगा। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि अच प्लस अंत से कौन शब्द बनेगा? अच प्लस अंत, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? उभरेगा, तो अजंता बन के उभरेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जगत प्लस नाथ से कौन सा शब्द बनेगा? तो जगत प्लस नाथ तो जगन्नाथ बनता है, लेकिन जगन्नाथ कैसे लिखते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, थोड़ा सा, तो जगन्नाथ देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, यही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया करो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अहिन कुलम में कौन सा समास है? अहिन कुलम में समास मैंने पढ़ाया था 6 प्रकार के होते हैं, एक्चुअली में 7 होते हैं, लेकिन 6 ही काउंट करते हैं, नए समास को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, सरणी में। ठीक है, तो अहिन कुलम में कौन सा समास हो जाएगा? तो 68 का हमारा आंसर मिल जाएगा सी नंबर, द्वंद्व समास होगा, क्योंकि अहिन और कुलम बीच में हमारा अहिन भी आया, कुलम भी आया। ठीक है, इसलिए हम देंगे अहिन। ठीक है, याद रखना। 68 का आंसर क्या मिलेगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष में कौन सा समास आप लोग टिक लगाओगे? मैंने बताया था, याद करो, मैंने आपको बताया था महापुरुष में कर्मधारय समास होगा। ठीक है। गंगा जलम में कौन सा समास होगा? गंगा जलम, तो गंगा जल में कौन सा समास होगा जी? तो ऑप्शन नंबर ए होगा तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? त्रिभुवन में द्विगु समास होगा ना, त्रिभुवन में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द के षष्ठी बहुवचन का रूप कौन सा है? राजन शब्द में सब पूछ दिया। ठीक है, तो राज्ञाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया है 73 नंबर की अनुच्छेद का संधि विच्छेद करे। लो जी क्वेश्चन पूछ दिया, तो अनुच्छेद का आप संधि विच्छेद कैसे कर सकते हैं? थोड़ा बताओ। तो अनुच्छेद का ऑप्शन नंबर ए को देखो, तो अनु प्लस छेदम, यही आपका अनुच्छेदम का संधि विच्छेद हुआ। ठीक है। देशभक्ति का विग्रह करें। देशभक्ति का विग्रह आप कैसे कर सकते हैं? देशभक्ति का एक विग्रह करिए, तो देखो देशभक्ति का कैसे विग्रह करते हैं? देशस्य भक्ति, यानी कि देश के प्रति आपका भक्ति होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा बी नंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, यानी कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, कविसु का मतलब हुआ कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी विभक्ति का सूत्र क्या है? ये आपका सप्तमी विभक्ति है। ठीक, कविसु, लेकिन इसमें इसका विभक्ति सूत्र क्या होगा? विभक्ति सूत्र ना पूछा गया, तो हमारा 75 का आंसर क्या होगा जी? हमारा 75 का आंसर होगा यशच निर्धारण, ऑप्शन होगा आपका ए नंबर वाला। ठीक है, ए नंबर वाला हमारा आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, डैश दिया है और फिलहाल नमः रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? गणेशाय नमः हम लोग लिखते हैं ना, गणेशाय नमः, तो गणेशाय नमः होना चाहिए ना। ये तो सिंपल से थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, हर क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो गणेशाय नमः, गणेशाय के साथ नमः लगाते हैं। ठीक है।
अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? अभिज्ञान, तो अभी हो जाएगा ना, डायरेक्ट हो जाएगा, अभी हो जाएगा। 77 का आंसर हो जाएगा ए नंबर अभी। अगला क्वेश्चन, अति उपसर्ग से निर्मित शब्द, यानी कि अति से आपको एक मतलब ना क्या बनाना, एक शब्द बनाना है अति से। देखो अति से जैसे अत्याचार हो गया, अतिरिक्त हो गया, ये भी हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार भी हो जाएगा, अत्यंत भी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा 78 का बी नंबर, ठीक है। तो गत्वा में प्रयुक्त प्रत्यय, गत्वा में देखो प्रत्यय में थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होता है क्योंकि प्रत्यय में बहुत सारे रूल होते हैं ना। इसका आंसर गत्वा में प्रत्यय है कत्वा, गत्वा में कत्वा, कत्वा में गत्वा, गत्वा में कत्वा, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, गच्छन्तम बालक पश्य रेखांकित पद में प्रयुक्त प्रत्यय। अब इसमें गच्छतम में आपको प्रत्यय बताना है जी। प्रत्यय इसमें क्या हो सकता है? तो प्रत्यय की बात करें तो सत होगा, सत्य, ठीक है। मानव पद में किस तृतीय प्रत्यय का उपयोग किया गया है? मानव में कौन सा प्रत्यय का उपयोग किया गया है? तो यहाँ पर 81 का आंसर होगा ए नंबर अण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 82 नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि गुरुव प्रसन्नम पृछन्ति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो 82 का आंसर क्या होगा? 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा प्रथमा। ये में इसमें प्रथमा है, पहला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 83 नंबर। ये क्वेश्चन है कि रागी किस विभक्ति का रूप है? रागी किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति, अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति है। तो यहाँ पर 84 का आंसर क्या मिलेगा? 84 का आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए अस्माकम मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो नदीसु आ गया तो सप्तमी होगा ना, नदीसु आ गया तो क्या होगा? सप्तमी हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नदीसु आएगा तो सप्तमी लगाना, लास्ट में तो आएगा तो आप लोग पंचमी लगाना। भवामी, भवामी किस विभक्ति रूप है? भवामी किस विभक्ति का रूप है? भू विभक्ति का रूप है, ठीक है, भू धातु का रूप है, ठीक है। भवामी किस धातु का रूप है? भू धातु का। अगला क्वेश्चन आपका है जही किस लकार का रूप है? जही किस लकार का रूप है? तो लोट लकार का होगा, ठीक है। सव्याघ्रात विभक्ति, सव्याघ्रात विभेति रेखांकित पद में कौन सा लकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉट लकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो 89 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास का, ठीक है, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन है पीतम अम्बर यस्य पीतम यम्बर अस्य, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है पीतम, क्या पूछा है? पीतम अंबर यस्य स का समस्त पद क्या है? पीताम्बर होगा ना, पीताम्बरम होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 90 का बी नंबर मिल जाएगा। प्रतिदिनम का विग्रह क्या है? प्रतिदिन का विग्रह क्या है? दिनम इति, इसका विग्रह हुआ, ठीक है। प्रतिदिन का विग्रह क्या हुआ? दिनम इति हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अव्ययभाव समास का सही उदाहरण देखो। यथाशक्ति हो गया, यथाशक्ति, हाँ यथाशक्ति हो जाएगा। अव्ययभाव समास का क्या हो जाएगा? यथाशक्ति हो गया। जैसे प्रतिदिन हो गया, ठीक है, प्रतिदिन हो गया जिसमें उपसर्ग का मतलब कि जिसमें उपसर्ग का उपयोग किया जाए, जैसे प्रति हो गया, यथा हो गया, तो यथा से यथाशक्ति बनेगा तो हमारा अव्ययभाव समास होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 93 रामेण सह सीता वनम गतवती, यानी कि राम के साथ सीता भी वन जाती है। वाक्य में रेखांकित पद में रामेण में तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र, यानी कि रामेण तृतीय विभक्ति, इसका आपको विभक्ति विधायक सूत्र आपको बताना है, ठीक है। तो 93 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सहार्थ तृतीय, ठीक है, सहार्थ तृतीय, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है मन प्लस रथ की संधि होगी, तो मन प्लस क्या होगा? मनोरथ होगा। तो मनोरथ कैसे लिखते हैं? ऑप्शन नंबर आपको देख लेना है बी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या देख लेना है? ऑप्शन नंबर बी नंबर को अच्छे से देख लेना है। नयनम का संधि विच्छेद ने प्लस अनम होगा, ने प्लस अनम होगा। नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? नयनम का संधि विच्छेद होगा, ने प्लस अनम होगा। तो ने प्लस अनम कहाँ दिए? ऑप्शन नंबर आप लोग गौर से देखो ऑप्शन नंबर बी को, ठीक है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अ प्लस ई से कौन सा वर्ण बनेगा? अ प्लस ई से देखा जाए तो हमारा वर्ण कौन सा बनेगा? तो ए बनेगा, ठीक है। यदि प्लस अपी से किस संधि का उदाहरण है?
तो यदि प्लस अपि यानी कि यद्यपि इससे बनेगा, तो यह किस संधि का उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है स्वर संधि का, क्योंकि संधि 3 प्रकार का हो, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तो स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन आपका है 98वें नंबर। ये क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो तत्पुरुष समास का उदाहरण की बात करें तो काक बलि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो 99 यानी कि 99 का आंसर होगा मासम व्याकरण अधितम। ठीक है, और पूरे 100 नंबर क्वेश्चन है कि बाणेन विध का समस्त पद कौन सा होगा? तो 100 का आंसर मिलेगा सी नंबर बाघ बीणित, बाण विध होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरे 30 मिनट 2 सेकंड का वीडियो बना। ठीक है, तो 30 मिनट में 100 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। इसका फोटो या फिर इसका नाम मैं भेज देता हूँ, देख लेना, आपके मार्केट में मिलेगा तो खरीद लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी नहीं दिया है, ये भी आपका एक रिकॉर्ड है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आपको लोग खरीद लेना। ठीक है।